वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 14 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले इस नज़्म को पढ़ना सिखाऊंगी ताकि जिन बच्चों को उर्दू पढ़ने में मुश्किल पेश आती है वो इस नज़्म को आसानी से पढ़ना सीख सकें। फिर इस नज़्म के सभी अशार की तशरीह लिखना बताऊँगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। फिर किसी भी नज़्म का मरकज़ी ख़याल आपसे एग्ज़ाम में लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी। एक ज़रूरी बात और बताना चाहती हूँ कि इस बुक के 15 के 15 सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ मैंने एक ही वीडियो में अपलोड किए हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में परेशानी ना आए, और जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी लास्ट टाइम में होती है इससे उनको भी फ़ायदा हो सके। साथ में मरकज़ी ख़याल भी है। तो ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो नज़्म का नाम है ये दुनिया हसीन है। इसके शायर हैं जानिसार अख्तर। सभी बच्चे एक बात और ध्यान रखेंगे कि नज़्म के शायर के नाम को याद रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि तशरीह लिखते वक्त नज़्म के शायर का नाम लिखना ज़रूरी होता है। याद रखोगे कि ये दुनिया हसीन है नज़्म किसने लिखी है? जानिसार अख्तर ने। जीने की हर तरह से तमन्ना हसीन है, हर शर के बावजूद ये दुनिया हसीन है। दरिया की तुंद बाढ़ भयानक सही मगर तूफ़ान से खेलता हुआ तिनका हसीन है। सहरा का हर सकूत डराता रहे तो क्या, जंगल को काटता हुआ रास्ता हसीन है। दिल को बहलाए लाख घटाओं की घन गरज, मिट्टी पे जो गिरा है वे कतरा हसीन है। रातों को तेरगी है जो पुरहौल गम नहीं, सुबह का झांकता हुआ चेहरा हसीन है। हो लाख कोहसार भी हाइल तो क्या हुआ, पल पल चमक रहा है जो तीशा हसीन है। लाख मुसीबतों का अगर सामना भी हो, हर जहद में हर अमल का तकाजा हसीन है। लिखा किसने है इस नज़्म को? जानिसार अख्तर ने। तो नज़्म के सभी अशार की तशरीह लिखना बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखी जानी है। देखो, जब कभी एग्ज़ाम में किसी भी शेर की तशरीह लिखने के लिए आएगी तो तशरीह को लिखने से पहले हमेशा सयाक़ व सबाक़ लिखना। इसके मार्क्स मिलते हैं, नहीं लिखोगे तो कट होंगे। तो सयाक़ व सबाक़ में लिखोगे कि ये शार नज़्म ये दुनिया हसीन है से लिया गया है, जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। याद रहेगा कि तशरीह लिखने से पहले हमेशा सयाक़ व सबाक़ लिखते हैं। पहला शेर है, जीने की हर तरह से तमन्ना हसीन है, हर शर के बावजूद ये दुनिया हसीन है। तो यहाँ पर लिखोगे, पहले शेर में शायर कहता है कि दुनिया में हर तरह की बुराइयां होने के बावजूद इंसान जीने की ख्वाहिश रखता है और इसे ये दुनिया हसीन लगती है। याद रहेगा कि पहले शेर में शायर कहता है कि दुनिया में हर तरह की बुराइयां होने के बावजूद भी इंसान जीने की ख्वाहिश रखता है और उसे ये दुनिया हसीन लगती है। दूसरा शेर है, दरिया की तुंद बाढ़ भयानक सही मगर तूफ़ान से खेलता हुआ तिनका हसीन है। तशरीह, दूसरे शेर में शायर कहता है कि दरिया में तेज़ बाढ़ के बावजूद तूफ़ान में बहने वाला तिनका भी हसीन लगता है, क्योंकि वे तूफ़ान का मुकाबला कर रहा होता है। अगला शेर है, सहरा का हर सुकूत डरता रहे तो क्या, जंगल का कटता हुआ रास्ता हसीन है। तशरीह, तीसरे शेर में शायर कहता है कि जंगल में सन्नाटा होता है, लोग इस जंगल से गुजरते हैं तो जंगल में लोगों के चलने से रास्ता बन जाता है। ये रास्ता इसलिए हसीन लगता है कि लोग बेखौफ रास्ता तय कर लेते हैं। याद रहेगा कि तीसरे शेर में शायर कहता है कि जंगल में सन्नाटा होता है, लोग इस जंगल से गुजरते हैं तो जंगल में लोगों के चलने से रास्ता बन जाता है। यह रास्ता इसलिए हसीन लगता है कि लोग बेखौफ रास्ता तय कर लेते हैं। अगला शेर है, दिल को हिलाए लाख घटाओं की घन गरज, मिट्टी पे जो गिरा वे कतरा हसीन है। तशरीह, चौथे शेर में शायर कहता है कि बारिश में बादलों की गरज से दिल दहल जाता है, लेकिन मिट्टी पर गिरने वाली बूंद भी अच्छी लगती है। अगला शेर पढ़कर बताती हूँ, रातों को तेरगी है जो पुरहौल गम नहीं, सुबह का झांकता हुआ चेहरा हसीन है। पांचवें शेर में शायर कहता है कि इस बात का गम नहीं कि रात अंधेरी और डरावनी है, इसके बावजूद अंधेरे दूर करती हुई सुबह बहुत अच्छी लगती है। अगला शेर है, हो लाख हिसार भी हाइल तो क्या हुआ, पल पल चमक रहा जो तीशा हसीन है। तशरीह, छठे शेर में शायर कहता है कि हमारे सामने चाहे जितने पहाड़ हों, उसको खोदने के लिए चमकता हुआ उदाल भी हसीन लगता है कि उससे पहाड़ में रास्ता बनाया जा सकता है।
اگلا شعر، لاکھوں صحبتوں کا اگر سامنا بھی ہو، ہر چیت میں ہر عمل کا تقاضا حسین ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کے سامنے چاہے لاکھوں پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں، اگر انسان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، یعنی حرکت سے ہی برکت ہوتی ہے، کوشش اور عمل سے ہی انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، ہار ماننے سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال ہے، ایگزام میں کس طرح سے لکھنا ہے بتا دیتی ہوں۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس نظم کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اسے 2-3 لائنوں میں لکھنا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کی برائیاں موجود ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں انسان کے سامنے پیش آتی ہیں اور الگ الگ مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی لوگوں کو یہ دنیا بہت حسین لگتی ہے۔ انسان دنیا میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ دنیا فانی نہیں ہے، فانی یعنی کہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ سمجھ میں آیا اس نظم کا مرکزی خیال میں کیا لکھو گے؟ پورا ہی پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اب اس چیپٹر کی ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے کس کو حسین کہا ہے؟ جواب، شاعر نے تمنا، دنیا، دن کا راستہ، قطرہ، صبح تیشہ اور عمل کے تقاضے کو حسین کہا ہے۔ سوال 2، ہر شے کے باوجود یہ دنیا حسین ہے، اس کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھو۔ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر طرح کی برائیاں ہیں، پھر بھی یہ دنیا حسین ہے۔ سوال نمبر 3، قطرہ معمولی ہوتے ہوئے بھی حسین کیوں ہے؟ قطرہ معمولی ہوتے ہوئے بھی اس لیے حسین ہے کیونکہ جب وہ مٹی پر گرتا ہے تو بارش کے قطرے سے زمین نرم ہو جاتی ہے اور فصل اچھی اگتی ہے، اس لیے شاعر کے نزدیک ایک معمولی قطرے کی بھی اہمیت ہے۔ تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔